हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5F में आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने बेसिक्स पर एक क्लिप बनाई है 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स की। अगर आप लोगों को बेसिक्स आता है तो आप उस क्लिप को स्किप करके वीडियो को आगे से वॉच कीजिए। अगर बेसिक्स नहीं आता तो स्टार्टिंग से वॉच कीजिए। ओके। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या है फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक पूरी चीज का अगर हम उसके हिस्से करें, उसके टुकड़े कर दें तो वही फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो दो पार्ट किसके टुकड़े थे? एक पूरे होल एप्पल के टुकड़े थे, है ना। लेकिन उसका आपने क्या किया? फ्रैक्शन किया, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब इसी तरीके से अगर आप एक एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक पूरा होल एप्पल, होल पूरा मतलब होल, एक पूरा एप्पल था उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वही फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी चीज के अगर आप पार्ट्स कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। तो ये फ्रैक्शन में लिखे हुए नंबर्स हैं, इनको रीड कैसे करते हैं? इसे 1/2 भी बोलते हैं और 1/2 भी बोलते हैं, और इसे इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। 1/2 बोल लो या हाफ बोल लो या हाफ बोल लो, ये आधा ही तो है, हिंदी में इसे आधा बोलते हैं। इसे 1/4 बोल लो, 1/4 बोल लो या 1/4 बोलते हैं इसे, 1/4, और या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। इसे 2/3 बोल लो, 2/3 बोल लो या 2/3 बोल लो। बात एक है, ध्यान रखना जब भी यहाँ पर 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो ना तो यहाँ प्लूरल फॉर्म लगेगी, थर्ड नहीं थर्ड्स होगा। जैसे अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता? ये 3/4 हो जाता। अभी यहाँ 4ths नहीं लिखा है मैंने क्योंकि ऊपर 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे 3/5 पढ़ सकते हैं, 3/5 या 3/5 पढ़ लो। इस तरीके से यहाँ पे 5/8 या 5/8 या 5/8 रीड कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर लीजिए। 5/4 रीड कर लो, 5/4 रीड कर लो या 5 क्वार्टर्स। अब यहाँ 4 है तो क्वार्टर्स, 4 जब भी होता है क्वार्टर्स बोलते हैं। क्वार्टर अगर वहाँ 1 होता तो क्वार्टर बोलता मैं, क्वार्टर। अभी ये क्वार्टर्स हो गया ऊपर 5 होने की वजह से। अब इसी तरीके से यहाँ 4, अब यहाँ जैसे स्पेस मिलेगा तो एंड लगाएंगे, 4 and 3 क्वार्टर्स या 4 and 3/4 ऐसे बोल लो। 7.5, 7.5, और ये 8 and 1/4, 8 and 1/4 या 8 and 1/4 ऐसे बोल लो। तो इस तरीके से इसको ये पढ़ने का तरीका होता है। अब आगे फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं। ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, लाइन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, या ऐसे बोल लो अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर या अपॉन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। इसी तरीके से जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जब एक होल नंबर और एक जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं, जब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, या हम बोल रहे हैं और 2 पॉजिटिव डिविजर्स, या हम क्या बोल सकते हैं? ओनली 2 पॉजिटिव डिविजर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या हुआ इसका मतलब? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? खुद से और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। और यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली लिख दिया ना, ओनली 2 फैक्टर्स या ओनली 2 डिविजर्स। फैक्टर और डिविजर उसको बोलते हैं, मतलब अगर आप किसी से उसको किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 छोड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वो उस केस में रिमाइंडर 0 छोड़ जाएगा। तो
इसको बोलते हैं, ठीक है। वो हुए उसके फैक्टर्स जब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? डोंट हैव 2 डिवीजर्स या डोंट हैव 2 फैक्टर्स। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ओनली 2 फैक्टर्स या ओनली 2 डिवीजर्स, पॉजिटिव डिवीजर्स होने चाहिए। तो अगर 1 को आप लो भी तो 1 चलो 1 खुद से डिवाइड हो गया, लेकिन दूसरा पॉजिटिव डिवीजर कहाँ है आपके पास, दूसरा फैक्टर कहाँ है? इसी तरीके से 4 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेशन में है। 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डेफिनेशन में है कि 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 2 डिवीजर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये तो अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ओनली 2 पॉजिटिव डिवीजर्स या 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और उस केस में क्या होना चाहिए? और डेफिनेशन कहती है वो खुद से डिवाइड हो और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को ढूंढ सकते हो अपने आप कि कौन प्राइम है कौन नहीं है। फिर भी मैंने लिख दिए हैं, इनका कोई एंड नहीं है, ये चलते रहेंगे। इसी तरीके से होल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इससे पहले हम ये देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, जिसका कोई एंड ही नहीं है। 50 60 100 200 सब नेचुरल नंबर्स हैं, इनका कोई एंड नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं ध्यान देना है, 1 से। इसी तरीके से होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 और नेचुरल नंबर, देखो यहाँ डेफिनेशन में बोला है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये तो सारे नेचुरल हो गए, लेकिन टुगेदर विद 0, 0 के साथ उसको होल नंबर बोलेंगे। तो 0 मेन है, तभी ये होल नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल नंबर से करा के उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 3 से कराते हैं, कितना होता है? 8 3 ज़ा 24 और उसमें 5 ऐड कर देंगे। 8 3 ज़ा 24 और उसमें 5 ऐड कर देंगे अपॉन 8 एज इट इज़ रहेगा, बीच में माइनस का साइन है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 12 2 ज़ा 24 और उसमें 5 ऐड कर देंगे, 24 + 5 अपॉन 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 29 अपॉन 8, बीच में माइनस का साइन है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर देंगे, 29 अपॉन 12। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और नंबर्स इस तरीके से फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उनका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। 8, 12। एलसीएम लेने के इस मेथड को डिवीज़न मेथड बोलते हैं, और एलसीएम लेने के लिए आप हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। अब 3 से कर लेंगे, 1 एज इट इज़ उतार लेंगे। 3 1 ज़ा 3, जब तक सब में 1 नहीं आता था तब तक। ये जो डिवीजर्स हैं इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारा ओवरऑल एलसीएम क्या आया? 24। अब हम ये देखेंगे कि इस 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है। 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम। उस 3 की मल्टीप्लाई 29 से करा देंगे। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप 3 × 29 लिखें या 29 × 3 लिखें, बात एक ही है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। उस 2 की मल्टीप्लाई 29 से करा देंगे। अगेन 29 × 2 लिखें या 2 × 29 लिखें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर 29 की मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे। 29 की मल्टीप्लाई 3 से कराइए। 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी गया। 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो ये यहाँ कितना आया? 87 माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे कराइए। 29 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 या 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी गया। 2 2 ज़ा 4 और 1 5, कितना आया? 58 अपॉन 24। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 87 और 58। इधर से एक बोरो ले लेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 5 गए तो 2। तो कितना आया हमारा? 29 अपॉन 24।
वैसे ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है आपकी बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। अब वैसे तो हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ये दोनों किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, तो ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, किसी एक से ही कैंसिल करना होता है। 24 को भी किसी एक ही टेबल से कैंसिल करेंगे, इसको भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप किसी और टेबल का इस्तेमाल, इसके लिए 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए 3 का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये दोनों किसी एक टेबल से होंगे ही नहीं, तो 24 से 29 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। 1 टाइम होगा, कितना बचेगा यहाँ से 5, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये कोशेंट होता है और ये डिवीज़र होता है। ये जो डिनोमीटर में है ये तो हमेशा एज इट इज़ रहेगा, ये अपनी जगह पर ही रहता है। ये जो रिमाइंडर आया ये न्यूमरेटर बन जाता है, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर बन गया, और जो कोशेंट है वो एक होल नंबर बन जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।